Assalamu alaikum, dear students. Welcome to our online class. Today we are going to study ninth standards, Unit 1, Bit 4, the story of tea. Dear students, before I am going to start this lesson, I would like to request one thing you that if you don't have the textbook with you, please stop the video right here and bring the textbook with you and see on page number 17. प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप इस सबक को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपके पास टेक्स्ट बुक यानी दर्सी किताब 9वीं की 9th क्लास की नहीं है तो सबसे पहले आप अपने 9th क्लास की दर्सी किताब इंग्लिश की लें और सफ़ा नंबर 17 को देखें. फर्स्ट वी विल कवर हियर वार्मिंग अप एक्टिविटी. प्यारे बच्चों, आपने गौर किया होगा कि हर सबक की इब्तिदा में शुरू में जो है उस सबक से मुंसलिक रिलेटेड जो है मवाद पर टॉपिक पर जो है वार्मिंग अप एक्टिविटी दी जाती है. क्या आपने कभी सोचा है कि इस वार्मिंग अप एक्टिविटी को हर सबक की इब्तिदा में क्यों इंक्लूड किया गया है, क्यों शामिल किया गया है? तो आप ये जान लें कि वार्मिंग अप एक्टिविटी जो है हर सबक की इब्तिदा में इसलिए इंक्लूड की गई है, इसलिए ऐड की गई है कि आपके अंदर जो स्पीकिंग स्किल, आपके अंदर जो गुफ्तगू की सलाहियत है उसको एनहांस करना, उसको बढ़ाना और आपके अंदर जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी ख़ुद एतमादी पैदा करना. इसलिए आप देखेंगे कि हर वार्मिंग अप एक्टिविटी में एक हिदायत दी हुई थी है कि फॉर्म अ पेयर विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर क्लासमेट्स और विथ योर फैमिली मेम्बर्स, आइदर योर फादर, मदर, ब्रदर्स और सिस्टर्स एंड डू द गिवन एक्टिविटी. यहाँ पर भी इस एक्टिविटी को करने से पहले जो है आपको जो है अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ या अपने फ्रेंड के साथ या अपने क्लासमेट के साथ पेयर बनाना है और ब्लॉक में दी गई चिट चैट एक्टिविटीज़ और नीचे दी गई इस एक्टिविटीज़ को आपको करना है. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ब्लॉक में जो चिट चैट एक्टिविटी दी गई है, इस एक्टिविटी में जो है कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं. आपको उन क्वेश्चंस के आंसर आपके पार्टनर से लेना है, चाहे आपका पार्टनर जो है उस क्वेश्चंस को करे, आप उसके आंसर दें. तो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैन यू मेक टी, क्या आप चाय बना सकते हैं. उसके बाद दिया हुआ है हाउ डू यू मेक टी, आप चाय कैसे बनाते हैं. नेक्स्ट, व्हाट ब्रांड यू लाइक, आपको चाय की कौन सी किस्म जो है पसंद है. एट होम हु मेक्स टी और कॉफ़ी फॉर एवरीबडी, आपके अपने घर में जो है घर के तमाम ही अफराद के लिए चाय या कॉफ़ी कौन बनाता है. देन लास्ट क्वेश्चन, हैव यू सीन अ टी प्लांटेशन, क्या आपने कभी चाय के बागात को या चाय की काश्त करते हुए देखा है आपने किसी को. व्हाट वाज इट लाइक, कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है आपको. तो इन क्वेश्चंस को आपके अपने पार्टनर से उसके आंसर्स लेना है, चाहे आप उसके आंसर्स दें. नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिया हुआ है. नेक्स्ट एक्टिविटी है राइट द नेम्स ऑफ एज मेनी बेवरेजेस एज यू कैन विद इन 2 minutes. What do the following beverages remind of you of? Draw word webs to show your associations. सबसे पहले मैं आपको बता दूं what do you mean about beverages. Beverages means any drink other than water. पानी के अलावा पीने वाली जितनी भी चीज़ें होती है उसको बेवरेज कहा जाता है, जिसको हम उर्दू में मशरूब कहते हैं. तो देखेंगे आप यहाँ पर कुछ 6 बेवरेजेस के नाम दिए हुए हैं और उसको जो है वेब की शक्ल में दिया गया है. आपको अपने पार्टनर की मदद से आपने इस वेब डायग्राम को जो है फिलअप करना है. तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी वेब डायग्राम को फिलअप करते वक्त आपको 3 चीज़ें ध्यान देनी है. सबसे पहले जो सेंट्रल वर्ड दिया हुआ है वेब डायग्राम में, जो सेंट्रल वर्ड दिया हुआ है उस सेंट्रल वर्ड से मुंसलिक आपके दिमाग में जितने भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं. व्हाट डू यू मीन अबाउट डिस्क्राइबिंग वर्ड, दे आर एडजेक्टिव्स यानी सिफत, उसके मुतालिक जितनी भी सिफतें आपके जहन में आती है सबको लिखना है. जैसे यहाँ पर मिसाल के तौर पर यहाँ पर पहला दिया हुआ है टी, तो टी से मुतालिक आपके जहन में कौन कौन सी एडजेक्टिव्स आते हैं. तो फर्स्ट एडजेक्टिव वी कैन राइट टेस्टी टी, उसके बाद हॉट टी लिख सकते हैं, कोल्ड टी लिख सकते हैं, इस तरीके से. या आप उसके कलर के बारे में लिख सकते हैं, उसकी क्वालिटी के बारे में लिख सकते हैं.
एंड हाउ डू यू फील आफ्टर ड्रिंकिंग दैट बेवरेज, उस मशरूब को पीने के बाद आपके क्या एहसास होते हैं, वो एहसास को लिख सकते हैं। देन इट्स एरोमा, उसकी खुशबू के बारे में। देन इट्स टेस्ट, उसके जायके के बारे में लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको जो ध्यान देनी है वो ये कि उस सेंट्रल वर्ड से रिलेटेड मुंसलिक जो एक्शन वर्ड्स है, आपको वो एक्शन वर्ड्स लिखना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है सिप, है ना, टी से आप मुतालिक आप सिप लिख सकते हैं। सिप के मानी घूंट की शक्ल में पीना। उसके बाद दिया हुआ है स्लर्प। स्लर्प कहते हैं कि जिस तरीके से बाज़ लोग कोई मशरूब पीते हैं ना, तो उनके मशरूब पीने के वक्त जो है उसके मुंह से मखसूस किस्म की गड़ की आवाज़ जो आती है ना, उसको स्लर्प कहा जाता है। देन आप लिख सकते हैं गल्प, स्वेलो, हीट, कूल, बॉयल, फिल्टर, पोर एक्सेट्रा। इस तरीके से ये एक्शन वर्ड्स है। आप एक्शन वर्ड से भी लिख कर भी आपको उस डायग्राम को फिलअप कर सकते हैं। और आखिरी पॉइंट आपको जो ध्यान देना है वो ये है कि आपको उस सेंट्रल वर्ड से मुंसलिक रिलेटेड जो है जितने कोई ऑब्जेक्टिव्स हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट्स हैं, नॉट ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्ट्स हैं, वो लिखना है। जैसे यहाँ पर टी दिया हुआ है तो आप पहले से यहाँ पर दिया हुआ है कप, बिस्किट, आप लिख सकते हैं कैटल, सॉसर, मग, इस तरीके से चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपने पार्टनर की मदद से जो है ये वेब डायग्राम को मुकम्मल करना है और ऊपर दिए गए चिट चैट के एक्टिविटी के जो सवालात को उसको उसको गुफ्तगू करनी है उससे। प्यारे बच्चों, इस सबक को हम लोग 3 पार्ट में मुकम्मल करेंगे। जैसा कि हमने अभी फर्स्ट पार्ट वार्मिंग अप एक्टिविटी हमने मुकम्मल किया, और दूसरा पार्ट जो होगा इस सबक का, इस लेसन का, वो ये होगा कि हम इस सबक के 3 से 4 पैराग्राफ्स को हम पढ़ेंगे, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, उसके वर्ड्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग आपको बताए जाएंगे, कुछ ग्रामेटिकल आइटम्स कवर करेंगे हम लोग। और लास्ट पार्ट जो होगा वो ये होगा कि आपको हम कुछ एक्टिविटीज़ देंगे। जिस तरीके से हम लोग क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करते हैं एक्टिविटी A1, A2, A3, A4, A5, इस सूरत में आपको एक्टिविटीज़ दी जाएंगी। उसको आपको अपनी असाइनमेंट की कॉपी में उसको लिखना है और उसके जवाब लिखना है। और इस तरीके से ये जो आपको शुरू में वार्मिंग अप एक्टिविटी जो ये वेब डायग्राम है और जो चीज़ें हैं उसके भी क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस के भी आंसर आपको अपने असाइनमेंट की कॉपी पर लिखना है। थैंक यू।